ओम शांति। आज 2 मार्च 2023 की साकार रूप में चले गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फास्ट आ जाएंगे। प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्म की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है? उत्तर, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते, दुखी होते रहते हैं। मनमर्त अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। यह सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का भी घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राजाएं चलती है ना, वो है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सेरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे, वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे, वे द्वापर कलयुग के थे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं भिखारी राज्य। भिखारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, पूज्य पुजारी, सतो प्रधान से तमो प्रधान ज़रूर बनना है। कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सुपूज्य थे, अब नहीं हैं। फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। ये शिक्षा जो मिलती है वो धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वो भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहते हैं ना। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम भारतवासी सो देवता थे। कल पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो, गीता कब सुनी व पढ़ी है? इसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच। तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है? भगवान पढ़ाते हैं। ये गीता में ही भगवानुवाच है। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं।
सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर न सके। ब्लिस अर्थात मैनर्स। यहाँ तो देखो, तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, नुकसान तूफान लगाते रहते हैं। ये सब बेकायदे हुआ है। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं। यह माया के उपद्रव है जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो, बाप को कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए, एक्यूरेट। बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई, यह भी कर्म भोग है। देवाला मारा, ये भी कर्मों का कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती है। अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है। पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सब के तो चित्र है। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है। सूक्ष्म व स्थूल चित्र है तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी है परंतु नाम असूल एक ही है। वो कब बदल नहीं सकता। वह है निराकार परमपिता परमात्मा। यह किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है, मैं परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान हैं। हम भी वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। अब एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंचते ऊंच पाठ किसका है? यह भी समझाना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करण करावनहार है ना, खुद करते भी है, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी है ना। श्रीमत मिलती है, यह करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी हैं। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती, फिर जगत पिता ब्रह्मा। यह बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्यों को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हैं, हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मादर है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वो तो महारानी महाराजा बनेंगे। तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे। जगदम्बा का कितना नाम है,
सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है। वह है जगत पिता, वह जगत माता, जगत को रचने वाला। मुख्य धर्म है 4, फिर बहुत छोटे छोटे मत आदि निकलते रहते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत, जहाँ तहाँ झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती है। गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ, फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। ज़रूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसी हुई, शिव बाबा कैसे किस में आए, क्या आकर के किया, ये कोई नहीं जानते। ज़रूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ने आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलियुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, और कोई की भी मत पर ना चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ, ज़रूर ऊंचा बनाऊँगा, तो वो श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है तमेव मातस्सु पिता तमेव। मैं बाप, टीचर, सद्गुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो। नंबरवार तो होते ही है। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा, हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज, बोलो भगवानुवाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में यह वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं, फिर भी वही बनेंगे। कितना गुह्य बातें हैं, गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर समझा सकें। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वो तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा। राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम यह राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो नशा रहता है। इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पर आते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं, सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी है, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि
फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अर्जुन देरी है। राजा स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा, यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरा है, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान है, स्नेह और भावनाओं के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह है स्नेह और भावना की बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।